हेलो गाइज, राम राम। आज का ब्लॉग हम शुरुआत कर रहे हैं बोली और बोला से। दोनों बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, पति पत्नी है। पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे। फिर हम भी जाके बैठ गए, हम सुन रहे थे इनकी बातें। दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे, दोनों ने खूब मज़ा लिया। फिर बारी आ गई मेरी, तो मैं मेरे से पूछ रहे थे कि भोली ने आज बर्गर बनाया, कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा बर्गर था। बोली को इसी बात पे कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। बीच में आ गई मोली। मोली ने ले रखी थी लस्सी की बोतल, तो मोली बोल रही थी कि मैं लेके आई हूँ लस्सी से हम बनाएंगे आज कड़ी। फिर मैंने मोली को बोला जाओ बेटा अंदर जाओ, आप लस्सी अंदर रख के आओ। फिर हम बात कर रहे थे, हमारे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी टूना टपोट का पता नहीं किन किन चीज़ों पे विश्वास करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं उनको समझा रही थी, हे भगवान ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, जो भी होता है ऊपर वाला करता है। ठीक है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं होता। पर लोग तो मानते ही नहीं है, वो तो अपने अपने चिल्लाते रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोग वो कर रहे हैं ना। तो फिर मैंने ये मेरा गुस्से वाला रूप जानबूझ के लिया। मुस्कान बोली कि हाँ दिखाते हैं। बीचों बीच फिर मौसम ख़राब हो गया, तो वो मौसम दिखाने लगी। बीच में स्क्रिप्ट काट दी गई। देखते हैं मौसम क्या था कि आज हमारे आई है बारिश। मुझे नहीं पता किस किस की आई है किसके नहीं आई। बहुत गंदा मौसम हो रखा था। और बीचों बीच है ना, वो पीछे ध्यान दिया हो तो लेडीज़ बैठी थी, तो हम उनकी ही बातें कर रहे थे, क्या थोड़ी सी चुगली चपा कर रहे थे। बीच में फिर से मोली आ गई है। मोली बोल रही है कि मुझे दिखाओ, मैं भी अपनी आंखों का स्टाइल करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो दिखाते हैं एक बार फिर मोली को। फिर मोली है ना पता नहीं क्या सुना रही थी अपनी मासी को। फिर बाद में फिर मेरे पास फ़ोन आता है, तो मेरे से मुस्कान ज्ञान ले रही थी। मैंने कहा यार छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, हम नहीं करते इधर उधर की बातें। फिर पता नहीं बीच में बोला क्या बोल रहा था, तो भोला और मुस्कान दोनों बोल रहे थे। बीचों बीच मोली आ चुकी है। वो अपनी चप्पल पता नहीं किसको मार रही थी किसको नहीं मार रही थी। फिर उसने चप्पल फेंकी, वो चप्पल आके लगी मुझे। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिर हमारे घर के सामने हमने फिर मौसम देखा कि बारिश का मौसम था, बिजली चमक रही थी। हमें नहीं पता किस किस के बिजली चमकी है, कहाँ नहीं चमकी। फिर मैं और मोली हम दोनों ही लड़ाई करने पे उतर गए कि हम देखते हैं कौन बचा किसके साथ कितनी लड़ाई कैसे कर सकता है। तो मोली मेरे को मार रही है। देखो देखो गाइस, शर्म करो, आजकल के बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम यही ये टॉपिक ख़त्म नहीं करते हैं। आगे होगा क्या कि मैंने मोली को गाड़ी पे बिठा दिया। मोली बैठी है गाड़ी पे, वो फिर मेरे साथ जिद्दी कर रही है कि मुझे उतारो उतारो उतारो। बट मैं उतारने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा नहीं उतारूंगी, जब तक नहीं उतारूंगी जब तक तू ये नहीं बोलेगी कि ये ठीक है। फिर आ गई हमारे यहाँ गौ माता निकल चुकी है, जो आपने देख लिया होगा है ना। फिर मोली बोल रही है कि मासी इनको बोलो मुझे उतारेंगे। पर मैंने जिद्दी पकड़ ली। मैंने कहा मोली को उतारना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। फिर हमारे गौ माता को दिखा रही है मुस्कान, और गौ माता नहीं दिखा रही, फिलहाल दिखा रही थी मौसम कि मौसम कितना ख़राब हो चुका है, बिजली कैसे चमक रही है। फिर भोले से पता नहीं आपस में क्या बातें लग गई। और मैं ये बोलने जा रही थी कि हम आज के ब्लॉग का यहीं समाप्त करते हैं। बट यार करें कैसे, आज का ब्लॉग यहाँ समाप्त हो नहीं सकता, क्योंकि फिर है ना हमारे बुढ़िया रह चुकी थी दो पीछे। मम्मी और आंटी और मम्मी आए, तो उनको जब पूरे मोहल्ले की बात पता चली तो वो बोली कि हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारे सामने तो कभी कोई बात नहीं होती। बीच में मम्मी के पास किसी का फ़ोन आया, मम्मी लग गई बातें, पता नहीं किससे बातें कर रही थी किससे नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद बोली जा रही थी बर्गर खाने में का मज़ा भी कोई अलग ही है। ये अपनी सास के साथ बर्गर खा रही थी। और इसके बाद बाला आंटी ने बोला कि हमको भी लो, हम भी पूछे, हमसे भी कुछ पूछो। तो मैंने कहा आंटी, और आप जब नहीं होते उसी टाइम ये इस मोहल्ले में तू मैं होती है। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त कर रहे हैं।